एक बार पुनः स्वागत है आपका न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ की। इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ की जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो आज बात करेंगे हम न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल की तरफ से एक प्रिपरेशन जिसको हमने नाम दिया है एनर्जी स्पून। तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनर्जी स्पून्स, है ना। एक एक इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे और वो हेल्थ, हमारे हार्ट हेल्थ को या हमारे ह्यूमन हेल्थ को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा है वो है पम्पकिन सीड्स, जिससे हम एनर्जी स्पून बनाएंगे। पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज बाज़ार में मिलते हैं, खाने योग्य कद्दू के बीज जो आप बाज़ार से ला सकते हैं खरीद करके। पैकेट मिलता है, पैक मिलते हैं, वो खाने योग्य होते हैं। वो उनको सीधे खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन उसका हम थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पम्पकिन सीड्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें मैग्नीशियम। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा मिनरल्स है वो है जिंक, फिर आयरन, फाइबर, हेल्दी फैट। ये चीज़ें कद्दू के बीज में है। ये न्यूट्रिएंट्स हमको हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। क्या ह्यूमन हेल्थ को फ़ायदा करते हैं? मैग्नीशियम होने से वो हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। जिंक होने से वो हमें गुड स्लीप देता है, मतलब अच्छी नींद लाता है। जिसको नींद नहीं आती हो, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो, वो जो है जिंक का उपयोग, यानी कि कद्दू के बीजों का उपयोग करेंगे। जिंक उसमें उनको मिलेगा, ट्रेस मिनरल्स है, और उससे आपको नींद अच्छी आएगी। जिंक हमें, जो पुरुष हैं उनके प्रोस्टेट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो कद्दू के बीज खाने से पुरुषों के प्रोस्टेट की हेल्थ में सहायता मिलती है और प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हेल्दी फैट होने की वजह से हमें हार्ट हेल्थ में मदद करता है। तो ये था पहला इंग्रेडिएंट्स, पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, उसके हेल्थ बेनिफिट। अब दूसरा हमने एनर्जी स्पून में तत्व लिया है जो हम रोज़ाना उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अत्यावश्यक है। वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, लेकिन हम उसका उपयोग ही नहीं करते हैं दैनिक जीवन में। तो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। अलसी के इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहला ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा फाइबर, तीसरा उसमें बहुत ही हेल्दी फैट होता है, यानी कि उसका जो ऑयल होता है बहुत हेल्दी होता है, बहुत फ़ायदा करता है। तो दैट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर हार्ट हेल्थ। उसके बाद में उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज और फास्फोरस प्लस लिग्नांस। लिग्नांस जो है हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। जब हम खाना खाते हैं और खाना पचाने के दौरान जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, उसमें हमारे शरीर के कई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारे लिए मतलब हेल्थ हज़ार्ड्स हो जाते हैं, मतलब के लिए बोलते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि वो फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर दे। तो फ्लैक्सीड यानी कि अलसी का जो लिग्नांस है वो फ्री रेडिकल को रिमूव करता है। दूसरा देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या फ़ायदा है फ्लैक्सीड का। सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज़ LDL, और दैट इज़ ए बैड फॉर आवर ह्यूमन हेल्थ। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है, HDL को बढ़ाता है, और जब HDL शरीर में बढ़ता है तो LDL कम होने लगता है। तो इस प्रकार से ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि जब वो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा तो हमारे हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी। दूसरा उसका जो हेल्दी फैट है वो भी हमारे हार्ट हेल्थ को फ़ायदा करेगा। तीसरा इसमें जो फाइबर है वो हमारे डाइजेशन में एडिशन करता है, गुड डाइजेशन कराता है, और साथ ही साथ वो हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे गट माइक्रोब्स को वो प्रोवाइड करता है प्रोबायोटिक्स। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अलसी की। और भी महत्वपूर्ण जो उसका तत्व है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि शरीर के दर्द को ख़त्म करेगा, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा। इसलिए जो है फ्लैक्सीड बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि जो अलसी का बीज है, अलसी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जिसको हम सेवन करते ही नहीं है। सालों साल निकल जाते हैं, हमने अलसी कभी देखी ही नहीं। हम बचपन से छोटे से बड़े हो गए, हमने अलसी नहीं देखी। जब उसके बारे में पढ़ा, जब उसका उपयोग होने लगा, अब हम रोज़ाना 1 चम्मच अलसी का पाउडर सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से लेते हैं। बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ही फ़ायदा, एंटी इन्फ्लेमेटरी।
अब तीसरा जो तत्व हमारे एनर्जी स्पून में है वो भी हम डेली यूज़ नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी कब करते हैं, जब मकर संक्रांति आती है तो उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सीसम सीड यानी कि तिल्ली के बारे में। तिल्ली जो है वो पृथ्वी पर खाद्य पदार्थों में नॉन सोर्सेस में रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, मतलब कैल्शियम भरपूर उसमें होता है। हम लोग दूध के दीवाने हैं लेकिन कैल्शियम जो है वो सबसे अधिक जो है वो तिल्ली में मिलता है। दूध का केसिन डायबिटिक पेशेंट के लिए पॉइजन की तरह होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इफ़ दे रिक्वायर द कैल्शियम देन दे विल हैव टू कंज्यूम द सीसम सीड्स, यानी कि उनको तिल्ली का उपयोग करना चाहिए। तिल्ली में गुड फैट होता है, तिल्ली में फाइबर्स होता है। हमको क्या क्या फ़ायदा है इसके कंजम्पशन से? अगर गुड फैट है तो हमको हार्ट हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, मैग्नीशियम है तो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, प्लस फाइबर होने से हमारे डाइजेशन को सपोर्ट होता है, गट हेल्थ को सपोर्ट होता है, प्लस कैल्शियम होने से हमारी बोन हेल्थ ठीक रहती है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा बोन को करता है तिल्ली। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे रिमूव होते हैं फ्री रेडिकल्स और इस प्रकार से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचे रहते हैं। प्लस ये हमारे हेयर हेल्थ को भी ठीक करता है, हार्ट हेल्थ और हेयर हेल्थ दोनों को ठीक करता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा वाला इंग्रेडिएंट हमारा एनर्जी स्पून में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा यदि हम एनर्जी स्पून बनाएंगे इसको लेकर के। तो अब चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो है रेजिन। रेजिन यानी कि किशमिश। किशमिश जो है वो अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है, इसलिए इसके न्यूट्रिएंट्स में गुड कार्बोहाइड्रेट्स है। फर्स्ट न्यूट्रिएंट ऑफ रेजिन इज गुड कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ में इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी होता है और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो ये हमारे हेल्थ को, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। और प्लस गुड कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को गुड मतलब जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होने की वजह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे इस चौथा इंग्रेडिएंट हमारे एनर्जी स्पून का। और पाँचवा इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का है, वो है हनी। हनी क्या है? हनी इज़ ए बंच ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, बहुत ही फ़ायदा करता है। ऑर्गेनिक हनी होना चाहिए। ऑर्गेनिक हनी यानी कि शहद। ऑर्गेनिक शहद आप लेंगे बहुत मज़ा आ जाएगा और उससे आप बनाएंगे अपना एनर्जी स्पून। तो इसमें आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी होगा, प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और इसमें सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, सेवरल एंजाइम्स, 20 एंजाइम्स मतलब जो है इसमें है, जो कि हमारे हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। हेल्थ सपोर्ट के लिए क्या है? इसमें बी कॉम्प्लेक्स का बंच होने की वजह से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बंच होने की वजह से ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से हमको एनर्जी देगा। ग्लूकोज फ्रुक्टोज इंस्टेंट मिलेगा तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी इससे। और इसके जो एंजाइम्स हैं वो हमारे शरीर के बाकी के जितने भी हार्मोन्स हैं उन सब को रेगुलेट करेगा। तो ये पांचवा इंग्रेडिएंट है। अब एनर्जी स्पून को बनाना कैसे है? एनर्जी स्पून को बनाना बहुत आसान है। कोई इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, ना कोई आपको किसी भी प्रकार का वीडियो को लंबा करेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स में डाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। हम सिर्फ आपको बोल के बताएंगे, सब लोग समझते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं कद्दू के बीज, अलसी और तिल्ली, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड एंड सीसम सीड, ये तीनों को कढ़ाई में डाल करके बराबर मात्रा में जो हम ये स्पून बनाएंगे इसमें सारे और इंग्रेडिएंट्स जो है वो इक्वल क्वांटिटी में लेना है और बराबर मात्रा में लेकर के और 3 इंग्रेडिएंट्स को हम पहले कढ़ाई में डाल करके हल्के से भूनेंगे गैस पर और रोस्ट करेंगे उसको। और रोस्ट होने के बाद उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, उसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसी बीच हम रेजिन यानी कि किशमिश को 2-3 बार अच्छे से पानी में धोएंगे, उसको फिर कपड़े से, अच्छे साफ कपड़े से पोंछेंगे, मतलब सुखाएंगे, उसको ब्लॉटिंग पेपर से भी सुखा सकते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे कि जो 3 फर्स्ट इंग्रेडिएंट हैं जिसको हमने रोस्ट किया है उनको मिक्सर में डाल करके उसका बारीक पाउडर बनाएंगे। जब बारीक पाउडर हो जाएगा अलसी, तिल्ली और कद्दू के बीज का, फिर उसमें हम किशमिश डाल देंगे और फिर से मिक्सर को घुमाएंगे ताकि वो जो मटेरियल है वो सब होमोजेनियस हो जाए, सब एक दूसरे में मिल जाए। और उसके बाद निकाल करके एक पॉट में बाहर रखेंगे और उसमें फिर उतनी ही मात्रा में शहद मिलाएंगे और शहद को चम्मच से हम उसमें मिलाते जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो मटेरियल आपका मिक्सर में आपने किया है, हो सकता है घूमने से वो गर्म हो जाए, तो थोड़ी देर रुकेंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। अन्यथा क्या होगा कि जब हम शहद उसमें डालेंगे तो शहद के जो एंजाइम होते हैं
वो टेम्परेचर से लॉस हो जाते हैं। इसलिए वो जब ठंडा हो तभी हमको हनी मिलाना है, और हनी को मिक्सर से नहीं मिलाना है, मिक्सर में नहीं डालना है, उसको नीचे निकाल करके स्पून से मिलाना है। और जब वो होमोजेनियस पूरा मटेरियल हो जाए, एक दूसरे में एक साथ हो जाए, मिल जाए सब, तब एक कांच के बर्तन में भर के उसको फ्रिज में रखना है और रोज़ाना सुबह सुबह 1 स्पून उसका आपको सेवन करना है। आप देखिए कमाल कितने आपको विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, क्या क्या कमाल करेगा ये, मतलब जो है एनर्जी स्पून आपका एनर्जी बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके हार्ट हेल्थ को ठीक रखेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, प्लस आपको अच्छी नींद लाएगा, आपके शरीर से दर्द को निकालेगा और आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर भी ठीक करेगा। जो तिल्ली है वो तिल्ली और किशमिश दोनों हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। डायबिटिक हेल्थ को भी ठीक करेगा। जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो चाहें तो शहद नहीं मिलाएं और बिना शहद के भी वो इन 4 इंग्रेडिएंट से भी अपना एनर्जी स्पून बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में स्वास्थ्य की नई जानकारी के साथ में, आपके स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।